जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि सृष्टि का अटल सत्य भी है। हमारे हर छोटे बड़े कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होते जाते हैं और समय आने पर हमें उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह फल कभी तुरंत मिलता है और कभी कुछ समय बाद मिलता है और कभी अगले जन्म में भी मिलता है। परंतु यह सुनिश्चित है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कर्मों का फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो मिलेगा ही, यह ईश्वर का काम है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा है, योग कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्म करने में निपुणता ही सच्चा योग है। कर्म को भाग्य का दास न बनाइए बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा किया फिर भी हमें दुख क्यों मिला, या फिर हमने कोई गलती की लेकिन हमें तुरंत उसका दंड क्यों नहीं मिला। इसका उत्तर यही है कि कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है और अवश्य मिलता है। 3 प्रकार के कर्म है और उनका फल है। पहला है संचित कर्म। ये वे कर्म है जो हमने पिछले जन्मों में किए और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म है जिनका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, चाहे वह सुख हो या दुख हो। तीसरा है क्रियामान कर्म। ये वे कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। कर्म ही जीवन की नींव है। अच्छे कर्म हमें सुख और उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पतन का कारण बनते हैं। इसलिए हर पल सत्कर्मों का संकल्प लें और जीवन को सार्थक बनाएं। कर्मों का सिद्धांत है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। अगर आप आम का बीज बोते हो तो आम का वृक्ष ही उगेगा। ठीक वैसे ही अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुखद परिणाम मिलेंगे और यदि बुरे कर्म करेंगे तो उनका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। हम जो जीवन में अभी जी रहे हैं वह केवल हमारे इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें पिछले कई जन्मों के कर्म भी शामिल है। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि बिना किसी कारण के सुख या दुख मिल रहा है, परंतु यह हमारे पूर्वज जन्मों का कर्म का ही फल होता है। हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें? सत्य कर्म करें, बिना स्वार्थ के सेवा करें, दान करें, सद्भावना रखें, मन वचन और कर्म से किसी का अहित ना करें, सत्य का पालन करें, झूठ छल और कपट से बचना होगा, धैर्य और सहनशीलता रखें। अगर कोई बुरा समय आ रहा है तो समझें कि यह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है और इसे धैर्य से सहन करें। भगवान का स्मरण करें, हर कर्म को भगवान को समर्पित करें जिससे वह निष्कलंक और पवित्र हो जाए। ध्यान करें और प्रेम करें। कर्मों का चक्र और मुक्ति का मार्ग। अगर हम बार बार अच्छे और बुरे कर्मों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो जन्म और मृत्यु का यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में हमें यह समझना होगा कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता।
हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता रहता है और अपने समय पर फल देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ और शुभ रखना चाहिए। सत्कर्म ही हमारी असली पूंजी है और ईश्वर की भक्ति ही सच्ची राह है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।